राइट। तो एडिशन ऑपरेशन में हमको समझ में आ गया, उसी तरीके से सब्ट्रैक्शन में आप देख सकते हैं। ओके, तो यहाँ तक हमको समझ में आ गया कि -10 प्लस यानी कि ये एक नेगेटिव इंटीजर और दूसरा एक नेगेटिव इंटीजर, उन दोनों को ऐड किया तो आपको यहाँ पे आंसर -15 मिलेगा। उसी तरीके से इसको उल्टा कर दें, -5 प्लस -10 करेंगे तो भी आपको -15 ही मिलेगा। तो आप कोई भी वैल्यूज़ ले लीजिए, a प्लस बी और b प्लस ए। ध्यान रखिएगा a और b की वैल्यू क्या लेनी है, कोई भी इंटीजर वैल्यू ले सकते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड हमेशा इक्वल मिलेगा। उसके बेस पे हमने कहा कि आपके इंटीजर्स एडिशन ऑपरेशन में कम्यूटेटिव हैं। कम्यूटेटिव का मतलब बिल्कुल सिंपल है, ये एक्सप्रेशन लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड आता है तो हम कहते हैं कि ये हमारा इंटीजर्स एडिशन में आपका कम्यूटेटिव है। सब्ट्रैक्शन के अंदर नहीं होगा। चाहे तो आप अपने हिसाब से कोई भी वैल्यू ले लीजिए। एक एग्जांपल के तौर पे कि कोई भी इंटीजर्स की वैल्यू आपने यहाँ पे रखी है, a माइनस बी में आप a b आप चाहे तो मैंने आपको पहले ही बोला पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी ले सकते हैं। तो हर बार आपका लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर ऐसा ज़रूरी नहीं है। कुछ कुछ वैल्यूज़ के अंदर क्या होगा, आपके जो एक्सप्रेशंस हैं आपको अनइक्वल मिलेंगे। हर वैल्यूज़ के लिए ये चीज़ वैल्यू नहीं होती है। ध्यान से सुनिएगा कि सब्ट्रैक्शन में ले रहे हैं 5 एक पॉजिटिव इंटीजर, उसको सब्ट्रैक्ट करा है -3 इंटीजर से और इसी का अपन को करना है b माइनस ए, तो -3 - 5 तो क्या आंसर मिलेगा, यहाँ पे आपको एक्सप्रेशन क्या मिलेगा, +8 मिलेगा। यहाँ पे एक्सप्रेशन आपको -8 मिलेगा। तो a माइनस बी b माइनस ए जब हमने करा इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करते तो हम करने के बाद हमको इधर लेफ्ट हैंड साइड में 8 मिला, राइट हैंड साइड में -8 मिला। तो अब जब दोनों ही अनइक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड RHS के राइट हैंड साइड के बराबर नहीं है, तो क्या इंटीजर सब्ट्रैक्शन में कम्यूटेटिव हुए, क्या नहीं हुए, क्योंकि ये वाला जो क्राइटेरिया है कम्यूटेटिव का वो सेटिस्फाई नहीं हुआ। कहीं कहीं पे सेटिस्फाई हो जाएगा बट सारे केसेस के लिए सेटिस्फाई हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो इसीलिए हमारे इंटीजर सब्ट्रैक्शन में कम्यूटेटिव नहीं है। ठीक है, मानते हैं कि कहीं कहीं आपको लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल मिलेंगे बट हर बार मिले ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो सब्ट्रैक्शन के अंदर हमारी सारी ही वैल्यू a माइनस बी और b माइनस ए के बराबर मिले ऐसा ज़रूरी नहीं है। एग्जाम्पल हम देख चुके हैं। इस केस के अंदर हमको लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड नहीं मिला, तो अब हम क्या कहेंगे फाइनली कि आपका जो इंटीजर्स है वो सब्ट्रैक्शन में क्या होगा, कम्यूटेटिव नहीं होगा। हाँ, कुछ कुछ केसेस में आपके लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड मिलेगी बट सारे केसेस में आपको मिले ऐसा ज़रूरी नहीं है। करेक्ट। मल्टीप्लिकेशन में ऑब्वियस सी बात है कम्यूटेटिव होगा, डिवीजन में आपका कम्यूटेटिव नहीं होगा। कैसे, ऑब्वियस सी बात है 3a इंटू बी शुड बी इक्वल्स टू b इंटू ए करना है। ये कम्यूटेटिव का एक्सप्रेशन है कि a इंटू बी करो, b इंटू ए करो। आंसर दोनों के केस में क्या होगा, आप चाहे कोई भी वैल्यूज ले लीजिए ना, हमेशा आपको ये एक्सप्रेशन क्या सेटिस्फाई करता हुआ ही मिलेगा और ये सेटिस्फाई आपको इंटीजर्स की हर वैल्यू पे मिलेगा, हर एक वैल्यू पे मिलेगा। करेक्ट। तो हमारा मल्टीप्लिकेशन के अंदर इंटीजर्स क्या हो गया, कम्यूटेटिव हो गया। अब लास्ट डिवीजन के आधे से ज़्यादा एक्सप्रेशन में आपने शायद नोटिस किया होगा कि ये कम्यूटेटिव नहीं हो रहे हैं। ऑब्वियसली बात है, a डिवाइड बाई बी, b डिवाइड बाई ए, ज़मीन आसमान का फ़र्क है इन दोनों में, तो ये कभी इक्वल हो ही नहीं सकते। आप खुद देखिए ना, अब यहाँ पे मैं कोई भी इंटीजर ले लेती हूँ, आपको a और b की कोई भी इंटीजर की वैल्यू रखनी है ना, चाहे पॉजिटिव रखो चाहे नेगेटिव रखो। तो ये देख के क्या पता पड़ रहा है कि a डिवाइड बाई b और b डिवाइड बाई a कभी भी इक्वल हो ही नहीं सकते। तो हमारे इंटीजर्स डिवीजन में कम्यूटेटिव नहीं है।